हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको एक दिन अपने घर के बैकयार्ड में एक ऐसा रोबोट मिल जाए जो आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दे, तो आप क्या करेंगे? उसे अपने पास रखेंगे या फिर गवर्नमेंट को दे देंगे? तो कहानी शुरू होती है केन, जो कि एक बेरोज़गार आदमी है, लेकिन उसने एक अमीर लड़की से शादी करी है। इसलिए उसे इस बात का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और यही वजह है कि वो सोकर उठने के बाद ही तुरंत ही वीआर पहनकर गेम खेलना शुरू कर देता है। तभी वहाँ एमी आती है, जो कि इसकी वाइफ है, और उसे बताती है कि घर के पीछे एक अजीब सी चीज़ घूम रही है। क्या तुम जाकर एक बार उसे चेक कर लोगे? लेकिन कैन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और फिर से टीवी देखने लग जाता है। लेकिन यहाँ एमी को गुस्सा आ जाता है और वो टीवी को बंद कर देती है और फिर उसे दोबारा बाहर जाकर देखने को कहती है। तब कैन जाकर देखता है तो वहाँ पर एक पुराना किस्म का रोबोट था, जो कि एक्टिव था। वहाँ कैन उससे कई सवाल करता है, जैसे ही उसका नाम क्या है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो बस एक ही जवाब देता है कि उसका नाम टैंग है, और इसके अलावा उसकी बातों को रिपीट करने लगता है। तो कैन उसे अपने मैकेनिक दोस्त के पास ले जाता है उसे बेचने के लिए, लेकिन वो बताता है कि ये काफ़ी पुराना मॉडल है, इसे तो रिसाइकिल बिन भी नहीं किया जा सकता। अब वो उसे खोलता है तो उसमें ऑटोबीट सिस्टम की ब्रांडिंग दिखाई देती है, जो असल में एंड्रॉयड रोबोट बनाया करती है। केन इन सब से तंग आ चुका था, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। लेकिन जाते समय टैंग उसे बुलाता है और उसकी आंखों में देखता है, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो और उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन कैन वहां से चला जाता है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टैंग उसके पीछे पीछे ही चला जा रहा था। तभी कैन के पास एक कार आकर रुकती है, जिसमें उसकी बहन थी, और उससे पूछती है, क्या तुम अपना इंटरव्यू के लिए गए थे? तो वो कहता है नहीं। तो वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि आखिर कब तक तुम अपनी अमीर वाइफ के पैसों पर ही पलते रहोगे? तुम खुद काम कब करोगे? अब इसके बाद जब वो घर जाता है तो वो अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे काफ़ी गुस्सा रहती है कि उसने आज फिर एक जॉब छोड़ दी, जिसकी वजह पूछने पर बताता है कि वो भूल गया था। अब जिसे सुनकर एमी को बहुत बुरा लगता है कि आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है। इसलिए बाहर आकर वो फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी दौरान टैंक को भी देखते हैं, जो आपस से इसी घर में आ गया था। अभी तो इन दोनों की लड़ाई हो ही रही थी, इसमें कैन बहुत ऐसी बातें बोल देता है जिसे सुनकर एमी का दिल टूट जाता है, और एमी गुस्से में उसकी डैड की घड़ी गिरा देती है, जिससे कैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन यहाँ कैन को समझ आ जाता है कि उसने जो कुछ भी बोला था वो बहुत ही गलत था। लेकिन वो तो बाहर आ गया है, पर उसके साथ यहाँ पर टैंक भी होता है, जिससे वो सारी बातें शेयर करता रहता है। पर इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पे शायद कोई चीज़ लीक हो रही है। वो अपने टॉवल से उसे साफ करने लगता है कि तभी ऑटोबीट सिस्टम का लोगो दिखाई देता है। अब कैन उसके बारे में सब कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए फ़ोन पर चेक करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये कंपनी में एक न्यू ऑफर चल रहा है, जहाँ पर ये अपने पुराने मॉडल के बदले एक नए रोबोट दे रहा है। अब ये देख के कैन बहुत ही खुश हो जाता है और फ़ौरन उस कंपनी के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब प्लेन में उसकी और टैंक की काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं, जिससे सभी वहाँ पर डिस्टर्ब भी होते हैं। लेकिन जब वो आउटर बीट कंपनी के गेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें गेट पर टुडे क्लोज का साइन दिखता है, जिससे कि वह उदास हो जाता है, और इसीलिए वो लोग होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर टैंक काफ़ी मस्ती कर रहा होता है। कैन पहली बार किसी होटल में आया था जहाँ पर वो कॉफ़ी बनाने के लिए रखता है, लेकिन इसी बीच उसकी आंख लग जाती है। तब वो सपने में देखता है कि उसके डैड का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन सभी उससे पूछ रहे हैं कि आखिर वो उसके पिता को कैसे बचाएगा। तभी उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि टैंग ने कॉफ़ी का जार तोड़ दिया था। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक चीज़ पता चलती है कि कैन जैसे आदमी का भी एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। नेक्स्ट डे वो लोग फिर से कंपनी जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर ऑफिसर कहते हैं कि ये उनका मॉडल नहीं है, इसलिए वो इसका ट्रेड नहीं कर सकते। अब ये सुनकर कैन काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत दूर से आए हैं। अब यही सब सोचकर टैंग उस हॉल में घूमने लगता है, जो यहाँ पर उसे कुछ हाईटेक रोबोट दिखते हैं, जिन्हें देखकर उसे पास्ट की कुछ यादें याद आती हैं, जिसमें कुछ रोबोट बहुत सारे इंसानों को मार रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में पास्ट है या फिर आने वाला फ्यूचर, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तभी वहाँ सिन नाम का एक गाइड आता है, जो कि स्कूल के बच्चों को वहाँ के रोबोट के बारे में बता रहा होता है। टैंक को देखकर सभी बच्चे उसके पास आ जाते हैं, जिससे वो घबरा जाता है और कैन को आवाज़ लगाने लगता है, जहाँ कैन उसके पास आ जाता है और उसे लेकर जाने लगता है। पर तभी वहाँ सिन आता है और टैंक और कैन को अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ कैन सिन को उसके बारे में पूछने लगता है, तो सिन उसे बताता है कि असल में वो एक इंजीनियर है,
लेकिन काम ना होने की वजह से वो गाइड का काम भी कर लेता है। इसके बाद वो टैंक के पीछे का हिस्सा खोलता है, जहाँ पर उसे एक फ्लड बॉक्स दिखता है जो कि क्रैक हो गया था और वो लीकेज यहीं से हो रहा था। अब वो उसे ऐसे जुगाड़ू तरीके से ठीक कर देता है, लेकिन वो उसे वार्न करता है कि तुम्हें इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवाना होगा, वरना ये काम करना बंद कर देगा। इस दौरान वो नोटिस करता है कि टैंक के अंदर किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी है, क्योंकि वो तितली से खेल रहा था और ऐसा कोई आम रोबोट करता ही नहीं। और वो कैन से कहता है कि जिसने भी इसे बनाया है उसके पास सामान तो कम था, लेकिन उसके पास दिमाग बहुत था। उसने ट्रायल से एक रोबोट बना दिया जो किसी इंसान को भी फेल कर सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लो और ढूंढो उसे कि किसने इसे बनाया है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी एक दोस्त है यूली, जो कि शंघाई के सबसे बड़े रोबोटिक म्यूजियम में काम करती है। वो तुम्हारी इस काम में मदद कर सकती है। अब वो कैन को उसके पास जाने को कहता है, लेकिन कैन के अंदर से मन नहीं किया, क्योंकि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि वो एक और जगह पर ट्रेवल कर सके। इसीलिए वो सोचने के लिए पास में ही लगे एक मेले में जाता है, जहाँ जाकर के वो और टैंक बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि उसने इतने सारे लोग पहली बार देखे थे। अब यहाँ कैन ने फैसला कर लिया था, इसलिए वो टैंक को बिजी देखकर वहीं छोड़कर जाने लगता है। पर टैंक उसे देख लेता है और उसके लिए एक कॉफ़ी कप लेकर के भागने लगता है और उसे आवाज़ लगाता है। तब कैन रुककर उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे कॉफ़ी का कप ऑफ़र करता है और ये देख कर के कैन काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसे पीने लगता है। और लेकिन वो कप खाली था, क्योंकि टैंक इतनी तेज़ी से भागते हुए आया था कि सारी कॉफ़ी गिर गई थी। और उसका फूल बना के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके चारों ओर घूमने लगता है और ये देख कर दोनों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिन के पास दो लोग आते हैं, जो कि टैंक की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। उधर कैन और टैंक शंघाई पहुंच जाते हैं, जहां पर फायर क्लब होने वाले थे। फायर क्लब को देखकर टैंक को फिर से वही पास्ट याद आता है, लेकिन इस बार वो एक इंसान को भी देखता है जिसने गेट को लॉक कर दिया था। दूसरे दिन दोनों उली के पास पहुंच जाते हैं, जिसको सिन ने पहले से ही सब कुछ बता रखा था, इसलिए वो टैंक को देख करके उसे गले ही लगा लेती है। वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर की होती है, जिस वजह से उसकी और कैन की भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उधर दूसरी ओर हम एमी को देखते हैं, जो कि कैन की बहन से उसके बारे में बात कर रही होती है और उसे बताती है कि मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कभी मेरी बात सुनता ही नहीं और इसीलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। यहाँ वो ये भी कहती है कि मुझे एक चीज़ बहुत दिनों से बतानी थी, लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी। उधर टैंक को एक टॉय कार दिखाई देती है, जिसके पीछे वो भागने लगता है और अचानक से वहां से गायब हो जाता है। जब वो दोनों टैंक को आसपास नहीं पाते तो उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब टैंक उन्हें एक कार में रखी किस में बंद मिलता है और उसे कुछ लोग उठा करके ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उली उस कार में अपना आईडी फेंक देती है, जिसमें जीपीएस लगा था, जिससे कि वो उसे लोकेट कर सके। अब वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर एमी इस दिन को याद करके रोने लगती है, जब उसने पहली बार केन को देखा था। उसने उसके ऊपर एक वाइन कैप फेंक दिया था, जिसे कैन वापस करते टाइम कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। इसके बाद एमी कैन को फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन उली उठा लेती है और उसे लगता है कि कैन का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उसे बताती है कि अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और जल्द से जल्द आकर के डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। अब कैन को यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आता है और तब तक कि फ़ोन वो कट कर देती है, जिससे कि वो उदास हो जाता है। तब तक लोग वहाँ पर पहुँच चुके रहते हैं, जहाँ पर टैंक को दो किडनैपर लेकर के आए थे। यहाँ पर कैन पहले टैंक को बचाने का सोचता है। अब वो टैंक को रिहा करने ही वाला रहता है कि तभी उनके सामने आ जाता है सभी लोगों का बॉस डॉक्टर केटू। उसके साथ उनके लोग भी मौजूद थे। वो आते ही टैंक को खोल देते हैं और सभी को बताते हैं कि इसकी चिप डॉक्टर बाबा ने बनाई है, जो असल में एक रोबोटिक इंजीनियर है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन कैन टैंक को कैसे भी करके बचाना चाहता है, इसलिए वो उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाता है, जिसकी वजह से वो स्टीम छोड़ने लगता है और इसी का फ़ायदा उठाकर वो एक एक करके सभी को मारने लगता है और फिर टैंक को लेकर के वहां से भागने लगता है, क्योंकि यूली का कहना था कि उन्हें कैसे भी करके डॉक्टर बाबा को ढूंढना ही पड़ेगा, वरना यह रोबोट ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा। तभी कैन नोटिस करता है कि टैंक का जो लिक्विड था वो खत्म हो रहा है, इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा था। इस दौरान उसके पास एक कॉल आती है, जो असल में डॉक्टर बाबा की थी, जो उसी टैंक का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलते हैं और कैन को बोलते हैं कि उसे लेकर के जल्दी से मेरे पास आ जाए, जिससे कि वो उसे ठीक कर सके। अब यह सुन के यूली और टैंक दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फ़ौरन ही उनसे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग सबसे पहले उस आइलैंड पर खूब घूमते हैं, क्योंकि उन्हें पता था
कि आज के बाद वो कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। अब टैंक को अपने मालिक के पास ही रहना होगा। अब एक जगह बैठकर टैंक से खुद ही मन में मन बातें करने लग जाता है और वो उसे बताता है कि मैं एक बहुत ही यूजलेस इंसान हूँ। मैंने कभी भी किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी इंसान का ख्याल नहीं रखा। और ये भी बताता है कि आखिर उसके डैड की मौत कैसे हुई थी, क्योंकि उस दिन उसे समय पर उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया था और अगर उस दिन वो लेट नहीं होता तो उसके डैड आज जिंदा होते। लेकिन टैंक कहता है कि जो हो गया उसे याद करके खुद का मूड खराब करने का कोई भी फायदा नहीं। टैंक उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है, उसके सामने डांस और गाने भी गाता है जिससे वो थोड़ा अच्छा फील कर सके। उसके बाद वो दोनों डॉक्टर बाबा के घर पहुंचते हैं जहां पर टैंक का न्यू लिक्विड फ्यूल लगा देते हैं, लेकिन वो जाकर कैन के पीछे छुप जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ से डर रहा हो। लेकिन डॉक्टर बाबा कहते हैं कि शायद ये अपनी मेमोरी लॉस कर गया है, इसीलिए इसे मैं याद नहीं हूँ। तो मुझे इसे दे दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और वो उसे उन्हें दे करके वहां से जाने लगता है। लेकिन टैंग उसकी टांगों को पकड़ लेता है, पर वो फिर भी उसे डॉक्टर बाबा के पास छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद बाहर डॉक्टर बाबा उसकी सारी मेमोरी लौटा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर बीच रास्ते में कैन को डॉक्टर को ऑटो मिलती है जो उसे टैंक के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थे, जैसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ बुरा हुआ हो। वो कैन को बताते हैं कि मैं पहले डॉक्टर बाबा के साथ काम करता था। एक दिन हमें आर्मी में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले जिसमें हमें कुछ रोबोट बनाने थे और उन्हीं में हम एक दिन शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक रोबोट के अंदर हमने कुछ इमोशंस बिल्डअप होते हुए देखे और जिसे देखकर मैंने डॉक्टर बाबा से कहा कि हमें यह प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। लेकिन वो नहीं माने और फिर जिसका डर था वही हुआ। एक एक करके सारे रोबोट ने स्टाफ को मार दिया और इसी का फायदा उठाकर बाबा ने टैंक की चिप चुरा ली और फिर उसे पूरे लैब को जला दिया और सभी से कहा कि ये एक सिर्फ हादसा था, पर असल में वो एक साजिश थी जो कि डॉक्टर ने जानबूझ के की थी। यह सब सुन करके कैन को पता चल जाता है कि असल में टैंग उसे वहां से चलने को क्यों कह रहा था। वो फौरन वापस उसके घर जाता है, लेकिन वहां उसे टैंग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर बाबा के घर के सारे डोर्स को लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए जा करके बेसमेंट में छुप गया था जहां डॉक्टर बाबा भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर बाबा घर के सारे डोर्स को लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर किटो भी बाहर रह जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर बाबा कैन पर हमला करते हैं जिससे कि वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो टैंक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इस बार भी कैन उसे रोक लेता है। तब यहाँ पर डॉक्टर बाबा अपने बनाए हुए एक रोबोट की हेल्प से उस पर वार करते हैं, जिससे कि कैन दूर जाकर गिरता है और फिर वो टैंक की इस चिप को निकालने लगते हैं। लेकिन यहाँ टैंक होशियारी दिखाता है, डॉक्टर बाबा से जाकर के लड़ने लगता है। अब इसी का फायदा उठाकर कैन रोबोट पर कंट्रोल कर लेता है और फिर इससे ही डॉक्टर बाबा पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ कैन नोटिस करता है कि टैंक हिल नहीं रहा है क्योंकि उसके अंदर का लिक्विड फ्यूल फट गया था। अब वो चिप फौरन चेंज करने लगता है, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो वो डॉक्टर कीटो को कॉल लगाता है जो उसे बताते हैं कि उसे कौन सी वायर कहाँ पर जोड़नी, जिसके बाद वो होश में आ जाता है। लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं था क्योंकि उसकी पुरानी मेमोरी लॉस हो गई थी। उसने जितना भी समय कैन के साथ बिताया था सब कुछ वो भूल चुका था। इसीलिए वो कोशिश करता है कि वो उसे कुछ याद दिलवा सके। लेकिन इसी दौरान टैंक को दिन याद आता है जब वो वहां से बचकर बाहर निकल पाया था। तब वहां उसे एक ट्रक देखता है जिसके ऊपर टैंक लिखा था और यहीं से उसने खुद का नाम टैंक दिया था। इसके बाद वैसे ही भटकते भटकते कैन के घर पहुंच गया था और उसके बाद क्या क्या हुआ ये सब तो हम सभी जानते हैं। यहाँ कुछ ही समय के बाद टैंक कैन को पुकारने लगता है, यानी कि उसकी मेमोरी वापस आने लगी थी और देखते ही देखते उसे सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि डॉक्टर बाबा को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी ओर हम एमी को देखते हैं कि जो घर से अपने सारे सामानों को पैक कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर कैन और टैंक पहुँच जाते हैं जो यहाँ पर सारी मेमोरी को प्ले कर देता है जो कि कैन ने उसे कही थी, जिसमें ये भी था कि वो घर जाने के बाद सबसे पहले एमी से माफ़ी मांगेगा और फिर उसके दिए हुए सारे कामों को पूरा करेगा और आखिर में एक अच्छी जॉब भी ढूंढेगा। ये सुनकर एमी रोने लगती है, जिसके बाद वे उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है और इसे यकीन था कि कैन एक अच्छा पिता बनेगा। अब वो लोग टैंक को भी अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर खुशी खुशी साथ रहने लग जाते हैं और इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।